सोनपुर नामक गांव में पूजा अपने पति अमित और अपनी सास मंजुला के साथ रहा करती थी। उसको खाने पीने का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो अपने घर में रोज रोज पकवान बनाकर चटकारे लिया करती थी और अपनी सास और पति को बड़े प्यार से खिलाया करती थी। उसके रोज रोज के नए चटपने से अमित और मंजुला परेशान हो गए थे और एक दिन मंजुला अपनी बहू पूजा से कहती है, अरे बहू, तू रोज रोज हम लोगों को ये तला भुना और इतना भारी खाना खिलाकर हम लोगों का पेट खराब करना चाहती है क्या? मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? आपको ना टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस हमेशा अपनी बहू में कमियां देखती रहती हो। कभी ये नहीं देखा आपकी बहू में कितना टैलेंट कूट कूट कर भरा है, जो हर रोज आपके लिए एक नया पकवान बनाती है और आपको प्यार से खिलाती है। अरे हाँ, मानती हूँ, बहुत अच्छे पकवान बनाकर बड़े प्यार से खिलाती हो, लेकिन रोज रोज ये सब खाने से सेहत भी तो खराब हो सकती है। कभी इसके बारे में भी तो सोच कर देखो बेटा। अब क्या करूँ मेरी प्यारी सासू माँ, मैं सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन इस कमबख्त चटोरी जुबान के आगे मेरी सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाती मम्मी जी। और इस तरह दोनों सास बहू में नोक-झोंक चलती ही रहती है, लेकिन पूजा अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो कभी चाउमीन, कभी मोमोज तो कभी समोसे बनाती ही रहती। दूसरी तरफ मंजुला और अमित अपना सर ठोकते हुए मजबूरी में वही खाते रहते हैं। कुछ समय बीतता है और मंजुला बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, लेकिन फिर भी पूजा सास के लिए बिरयानी बनाकर ले आती है, जिसे देख मंजुला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे पूजा, हद कर दी तूने। एक तो मैं पहले ही तेरी चटोरी जुबान की वजह से बीमार पड़ी हूँ, लेकिन आज भी तुझे बिरयानी खाने की पड़ी है। अरे बैल बुद्धि, बीमार इंसान को सादा आसानी से हजम होने वाला खाना खिलाते हैं, पर तेरे दिमाग में ये सब बात तभी घुसेगी ना जब चटोरापन निकलेगा। ओहो मम्मी जी, आप भी ना इतना क्यों भड़क रही हो? अब मैं ना आपको सादा ही खाना खिलाया करूंगी, ठीक है? इतना कहकर बहू वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के लिए दलिया बनाकर ले आती है। पर रात के खाने में अमित के लिए पिज्जा बनाती है, जिसे देखकर अब अमित भी गुस्सा हो जाता है। यार पूजा, तुमने तो सच में हद कर दी। तुम्हारे इस रोज रोज के उल्टे सीधे खाने की वजह से आज माँ की तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हें बाज नहीं आना है। अरे कभी घर का खाना खाओ, सादा खाना, दाल चावल खाकर देखो, सेहत भी सही रहेगी और घर का बजट भी। अच्छा ठीक है, अगर दोनों माँ बेटे को सादा खाना खाने का इतना ही शौक है तो मैं अब से आप दोनों के लिए सादा खाना ही बनाऊंगी, लेकिन पहले से बता रही हूँ, मैं सब वो नहीं खाने वाली। मैं अपने लिए अलग से अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ पूजा, मुझे न तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। इतना कहकर अमित बिना कुछ खाए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अमित का इतना गुस्सा देखकर पूजा खुद से कहती है, अरे पता नहीं इन लोगों को अच्छे अच्छे पकवानों से क्या दिक्कत है। अरे लोगों को चाहिए कि उनकी बहू तरह तरह के नए नए डिशेस बनाए, और इन्हें यहाँ मिल रहा है तो इनके नखरे 7वें आसमान पर हैं। अब पूजा अमित और मंजुला के लिए सादा खाना, दाल चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी बनाया करती और अपने लिए नए नए अतरंगी पकवान बनाती। सब शांति से चल रहा होता है कि एक दिन अमित उदास चेहरे के साथ ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे वापस आ गए? क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? पर क्यों? अब आप क्या करेंगे? और मैं क्या करूंगी? मेरे लिए रोज रोज नए पकवान मैं कैसे बनाऊंगी? इतना सब होने के बाद भी पूजा को बस अपने चटोरे खानेपन के बारे में सोचते और बोलते देख अमित का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हाँ पूजा, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर आज के बाद तुमने इस घर में जंक फूड का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमित को गुस्से में देख और उसकी बातें सुन पूजा आगे कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
अब पूजा अपने घर में कुछ भी चटोरा नहीं बना पा रही थी। जब से अमित जी की जॉब चली गई है, उन्होंने तो मेरे खाने पर बैंग लगा दिया है। मैं समझती हूँ कि वो टेंशन में है, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। पूजा अपने आप से ये सब बातें कर ही रही होती है कि उसे टीवी पर एक एड दिखता है जिसमें 5 स्टार होटल में सिर्फ 3000 रुपए में अलग अलग देशों की अनलिमिटेड डिशेस खिलाए जा रहे हैं। ये देखकर पूजा के मन में लालच आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, जिस पर वो चुपके से अपने पति के पर्स से 3000 रुपए निकाल लेती है और अगले दिन होटल में अलग अलग डिशेस खाने के लिए पहुंच जाती है। वाह पूजा, आज तो सारी कसर पूरी करनी है। आज मैं अपनी पसंद का खाना मन भर के नाक तक खाऊंगी। कुछ देर के बाद पूजा के सामने अलग अलग तरह के डिशेस आ जाते हैं। पूजा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खाना शुरू करती है। कुछ देर बाद पेट भर के खाने के बाद जब वो पैसे निकालने के लिए पर्स में हाथ डालती है तो घबरा जाती है। अरे, मेरे पर्स में से सारे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। अब मैं क्या करूँ? अमित जी को फोन करूँ क्या? लेकिन वो तो बहुत गुस्सा करेंगे, पर फोन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। पूजा अब अमित को फोन लगाती है और सब कुछ बताती है, लेकिन अमित वहां आने से इनकार कर देता है, जिसके बाद परेशान पूजा बहुत देर तक वहीं बैठी रहती है और आखिरकार पैसे न होने की वजह से वो होटल वालों को अपनी सोने की चेन देकर घर वापस आती है। घर आने के बाद रोने लगती है। अमित जी, जब मैंने आपको बुलाया तो आपने इनकार क्यों कर दिया? आपको पता है मुझे वहाँ कितना शर्मिंदा होना पड़ा और अपनी सोने की चेन देकर आनी पड़ी। क्योंकि उस टाइम मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था और मेरे पास तुम्हारे बेकार के कामों के लिए टाइम नहीं है। और अगली बार से मेरे पर्स से पैसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। मतलब आपको पता था? बिल्कुल, इसीलिए ये तुम्हें सबक सिखाने का सही मौका था। उम्मीद है आज के बाद तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी और अपनी इस चटोरी जुबान पर भी लगाम लगाओगी। नहीं तो अभी तो बस चैन गई है, अगली बार पति और ससुराल भी जा सकता है। नहीं अमित जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे समझ में आ गया है मैं सिर्फ थोड़े से खाने के पीछे कितनी स्वार्थी हो गई थी। अरे ठीक है, चल अब अपना मूड ठीक कर ले, तीनों साथ में डिनर करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।